रहने वाली माँ, वैसे मेरे भाई बहनों इस संसार में माँ की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। माँ माँ होती है। माँ चंदन की सुगंध है। माँ मेरे भाई बहनों आकाश की विशालता है। माँ चंद्रमा की शीतलता है। माँ सूरज की रोशनी है। माँ गौ माता का ममत्व है। माँ मेरे भाई बहनों दुर्गा का अवतार है। माँ बच्चों के सभी रूपों में अपना रूप बना लेती है। आवश्यकता पड़ने पर माँ बच्चे के लिए दोस्त भी बन जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वो माँ बच्चे की रक्षक भी बन जाती है और दुर्गा बन करके बेटी की सहायता भी करती है। आवश्यकता पड़ने पर वो माँ बच्चे की छाया भी बन जाती है। माँ से बड़ा इस धरती पर कोई भी नहीं है मेरे भाई बहनों। शास्त्र कहते हैं कि माँ से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। मनुस्मृति बताती है मेरे भाई बहनों कि 100 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है। 100 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है और 100 आचार्य के बराबर एक पिता होता है और 1000 पिता के बराबर एक माँ होती है। माँ से बड़ा इस धरती पर कोई भी नहीं। मेरे भाई बहनों कुछ लोगों को माँ की महिमा ही नहीं पता है माँ क्या होती है। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ। अकबर के दरबार में नौरत्न थे, बीरबल जी, तानसेन जी थे, टोडरमल जी। एक बार टोडरमल जी को थोड़ा अहंकार हो गया था और बहुत अहंकारी हो गए थे टोडरमल जी। एक बार उनके यहाँ पर एक संत का आगमन हुआ। संत भगवान ने टोडरमल जी से कुछ प्रश्न किया। टोडरमल जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए लेकिन उनके जवाब से अहंकार झलक रहा था। इसलिए संत तो संत होते मेरे भाई बहनों, वो किसी की नाराजगी की या प्रसन्नता की चिंता तो करते हैं नहीं। संत भगवान ने टोडरमल जी को कहा, टोडरमल जी आपके माथे कोई कर्जा तो नहीं है? टोडरमल जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, शासक हूँ, मेरे पास कैसा, मेरे ऊपर कौन सा कर्जा? मैं तो दूसरों को दान देता हूँ, दूसरों से कर लेता हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्जा कैसे हो सकता है? कहा नहीं नहीं कर्जा तो है, याद तो करो। टोडरमल जी तो यही भूल गए कि प्रत्येक इंसान पर 3 तरह के कर्जे होते हैं, माँ का, पिता का और गुरु का। उसमें से माँ का कर्ज जीवन में कुछ भी कर ले नहीं चुकाया जा सकता। पिता का कर्ज तो पिता को वंश दे के चुक जाता है, गुरु का कर्ज गुरु के आदेश की पालना करके चुक जाता है, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं चुकता। ये तक तो भूल गए तो अहंकार के चक्कर में। संत भगवान ने कहा, टोडरमल जी आप आपके माँ के पास जाओ और आपकी माँ से पूछ के आओ कि आपके ऊपर कोई कर्जा है क्या? टोडरमल जी माँ के पास गए। टोडरमल जी की माँ भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, महान क्षत्राणी थी। कहा बेटा कर्जा तो है ना? कहा माँ क्या करूं, फिर बता दो जल्दी से, कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि मैं कोई कर्जा लेके नहीं मरना चाहता। देखो टोडरमल जी की सोच, आप जो कहो से कर दूं, आपके नाम से कोई सोने का महल बना दूं, आपके नाम से कोई जगह बसा दूं, आपके नाम से कोई नगर बना दूं, आपके नाम से कोई कुआं बावड़ी बना दूं। माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं, कर्जा चुकाना चाहते हो बेटा, 5-6 दिन मेरे ही कमरे में सो जाना, कर्जा उतर जाएगा। और टोडरमल जी ने मेरे भाई बहनों माँ के आदेशानुसार अपना बिस्तर माँ के ही कक्ष में लगवा दिया, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी ना। शादी हो जाती तो फिर टेंशन रहती। आजकल शादी होने के बाद तो ये भी तो बहुत ज्यादा लफड़ा बढ़ गया है, आपकी माँ से बात मत करो, आपकी माँ के पास बैठो मत, आपकी माँ से ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो टोडरमल जी की तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं, और ऐसा माताओं जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी पुत्र को अपनी माँ से कभी भी जुदा नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा पाप लगता
है कि 100 जन्मों तक फिर अलग अलग योनियां लेकर के निसंतान रहना पड़ता है। तो टोडरमल जी की तो समस्या थी नहीं, बिस्तर माँ के कक्ष में लगा दिया। 6-7 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, माँ का स्वास्थ्य खराब था और माँ ने मध्यरात्रि को टोडरमल जी को आवाज लगाई, बेटा टोडर, नहीं बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दो। टोडरमल जी खुद उठे, मटके के पास गए, जल लिया, माँ को जल पिलाया और मेरे भाई बहनों माँ को पूछा, माँ स्वास्थ्य ज्यादा खराब है? कहा बेटा कोई बात नहीं, आप विश्राम करो, कोई बात नहीं। मैं सो गई, टोडरमल जी भी जाके सो गए। फिर से 10 मिनट हुए और माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडर, अरे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी उठे, मटके के पास गए, जल लिया, माँ को जल पिलाया। अब की बार वो पहले जितने भाव नहीं थे, माँ तो समझ गई। माँ ने जल रख दिया, फिर से पूछा, कहा माँ जल की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत है? मेरे भाई बहनों थोड़ी देर बाद माँ ने फिर से आवाज लगाई, बेटा टोडर, रे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी वहीं से बोलने लगे, माँ आज आपको प्यास कुछ ज्यादा ही लग रही है क्या? माँ ने मन ही मन कहा, बेटा छोटे थे कितनी बार रात को टू करके रोते थे, हर बार उठ के दूध पिलाती तो थी, लेकिन मैंने कभी गिनती नहीं लगाई कि कितनी बार तुम दूध के लिए रोए, क्योंकि वो माँ है ना, माँ गिनती नहीं लगाती। मेरे भाई बहन बेटे गिनती जरूर लगाते हैं, बेटे 3 हो तो 4-4 महीने के लिए माँ का बंटवारा हो जाता है, 4 महीने की गिनती लगाने वाले ही बेटे हैं। माँ फिर से सो गई, फिर से माँ ने बेटे को आवाज लगाई, बेटा टोडर, अरे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। मेरे भाई बहनों टोडरमल जी उठे, बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत क्रोध आ रहा था, बड़ा आलस्य आ रहा था, और जिन जिन लोगों को आलस आता है उनको तो तुरंत पता चल जाता है। यहाँ भी कथा में जिन जिन लोगों को कथा सुनने के लिए आलस आ रहा है, मेरे भाई बहनों उनकी बैठने की पद्धति तो देख लो, कोई इधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है। टोडरमल जी भी ऐसे लटकते लटकते उठे, माँ तो समझ गई उनके उठने की पद्धति देख करके और जल दिया। माँ ने जल जैसे ही लिया, माँ के हाथ से जल गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब मेरे भाई टोडरमल जी को बहुत क्रोध आया, जैसे चिल्लाए, माँ। टोडरमल जी ने कहा, बेटा बस इतना नहीं कर्ज चुक गया, बस इतने नहीं चुक गया कर्ज। बेटा तुमको अहंकार आ रखा है ना, तुम राजा हो, राजा को ऐसे काम क्यों बताए जा रहे? लेकिन सुनो तुम राजा कैसे बने। अब माँ ने मेरे भाई ने अपना मातृत्व स्वरूप छोड़ करके टोडरमल जी को बताया कि बेटा जब तुम मेरे गर्भ में थे ना, उसी समय तुम्हारे पिताजी को दुश्मनों के हाथ में वीरगति प्राप्त हो चुकी थी। दुश्मन मुझे भी मारना चाहते थे बेटा, लेकिन मैं सती नहीं हुई, मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। मैं सती होती तो स्वर्ग में जाती मेरे पति के साथ, लेकिन मैं राजसी वस्त्र छोड़ करके दासी का रूप धारण करके और मैं निकल गई जंगल की ओर। दौड़ती रही बेटा, कंटीले जंगलों में दौड़ते 7 दिनों तक लगातार दौड़ने के बाद दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गई। बेटा वह एक दासी के यहाँ पर रहने लगी। एक वक्त की रोटी तब मिलती थी जब दिन भर मेहनत करती थी। बेटा मैं एक राजकन्या थी, तुम्हें बचाने के खातिर मैंने राजसी वस्त्र छोड़े, राजसी ठाट छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा बेटा, और मैंने दासी का रूप बनाया। बेटा तुम्हें क्या बताऊं, दिन भर काम करने के बाद एक वक्त की रोटी खाती। एक दिन एक संत पधारे, मैंने संत भगवान से पूछा
भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरा होने वाला बच्चा कैसा हो? संत ने कहा, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन तुम्हें 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार अगर तुम्हारा बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्मता है तो वो राजा बनेगा, दोपहर को जन्मता है तो व्यापारी बनेगा, और रात्रि को जन्मता है तो दरिद्र भिखारी बनेगा। और बेटा, मैंने उसी दिन ठान लिया तुझे जन्म दूंगी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बोलो, दुनिया की कोई माई ठान सकती है क्या? नहीं ठान सकती। उस माँ ने ठान लिया था। बेटा, जब 9 महीने पूर्ण हुए, दोपहर को ही दर्द शुरू हो गया, बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये लगा कि तेरा जन्म होगा। मैं सहती गई, सहती गई, सहती गई। जब रात हुई तो लगा कि बेटा, अब ये दर्द मुझसे सहा नहीं जाएगा, तेरा जन्म हो जाएगा, मुझसे अब संभल नहीं रहा है। तो मैंने उस बहन को बुला के अपने आप को रस्सी से बांध करके कमर से पैर तक खूंटे से लटका दिया। बेटा, कि तेरा जन्म नहीं हो, तू राजा बने, तू शासक बने। बेटा, पूरी रात उस फंदे पे लटकती रही। माताओं, अब आप तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो उस माँ को कितनी पीड़ा हुई होगी। प्रसव पीड़ा तो यूं भी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन वो पीड़ा कितनी होगी। बेटा, एक एक रोम पर 100 पहाड़ रखे थे। ये लग रहा था जैसे कोई यमराज सामने खड़ा है और बार बार कह रहा है कि माई जल्दी जाओ, जल्दी रस्सी खोलो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। बेटा, मैंने हार नहीं मानी, और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, मैं तो वैसे भी अर्ध मृत्यु की स्थिति में ही थी। मैं नीचे, मेरे को उतारा गया, मेरे रस्सी खोली और तेरा जन्म हुआ। बेटा, क्या तो चुका सकता है मेरा कर्ज? टॉडरमल जी की आंखें भर आई। कहा, माँ, चाहे 100 जन्म ले लो, हर जन्म के शरीर के चमड़े की जूती बना के आपके पैरों में पहना दूं, फिर भी आपका कर्ज नहीं उतर सकता। और माँ का कर्ज कौन चुका सकता है? मेरे भाई ने कोई चुका सकता है? नहीं चुका सकता। लेकिन आज हम लोग माँ और पत्नी में भी भेद करना भूल गए हैं। अरे माँ माँ होती, पत्नी पत्नी होती है। पत्नी वो होती जो पल पल बदलती है, माँ तो अपने ही स्थान पे कायम रहती है। मेरे भाई बहनों, बेटा पैसे कमा के लाता है ना, तो आंगन में बैठे बैठे पिताजी पूछते, बेटा आज कितना पैसा कमाया? अंदर जाती पत्नी कहती है, मेरे लिए क्या छुपाया? बेटा अलग से कहता है, पिताजी मेरे लिए कुछ लाया? और घर के बिल्कुल अंतिम कोने में खाट पर पड़ी पड़ी वो बूढ़ी माँ कहती है, अरे बेटा दिन में कुछ खाया कि नहीं खाया? ये होती है माँ। माँ तो वो होती है मेरे भाई बहनों, लेकिन कुछ लोग माँ की ही महिमा भूल जाते हैं। शादी होती है, आपको आपकी पत्नियों का चेहरा चंद्रमुखी के जैसे लगने लग जाता है। चंद्रमुखी के चक्कर में आप पूरे ब्रह्मांड को भूल जाते हो। फिर पता चलता है 2 साल बाद ये चंद्रमुखी नहीं है, ये ज्वालामुखी जो थोड़ी थोड़ी देर में भबक भबक करती है। मेरे भाई बहनों, माँ और पत्नी में तो थोड़ा अंतर ही होता है। अगर पति सुबह सुबह बिना खाए घर से निकले ना, तो पत्नी कहती है, अरे कुछ तो खा के जाओ, कुछ तो जिम के जाओ। पति कहता है, टाइम ही कौन है, टाइम ही कौन है। पत्नी कहती है, थोड़ा तो जिम लो। फिर पति बिल्कुल मना करे तो पत्नी कहती, वाह कोई बात नहीं, थोड़ा नाश्ता तो जरूर कर लेना फ्री होने के बाद। इतना कह के पत्नी विदा कर देती है। लेकिन जब सुबह सुबह बेटा बिना खाए पे घर से बाहर निकलता है ना, तो माँ कहती, बेटा थोड़ा तो कुछ खा ले। बेटा कहता है, माँ टाइम ही कौन है? तो माँ कहती है, बेटा थोड़ा सा तो जिम ले। माँ के कहने पर बेटा कहता है, नहीं माँ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माँ कहती है, ज्यादा बोल मत, चुपचाप खा ले, मैं तो एक चापट रखूंगी, बैठ खा। ये होती है माँ, ये माँ होती है। माँ की महिमा बड़ी गजब की है। मेरे भाई बहनों, आप लोगों से 2 प्रार्थना है। पहली प्रार्थना, माँ का बंटवारा मत करो। माँ बंटवारे की चीज नहीं है। 4 भाइयों तो 3-3 महीने के लिए बांट दिया। अरे माँ माँ यही कोई बंटवारे की चीज है? जमीन का टुकड़ा है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगी? और दूसरा, अगर आप में से कुछ लोग गौ कथा आयोजक समिति में शामिल है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोग अगर गौ
गौ सेवा कर रहे हो और माँ की सेवा नहीं कर रहे हो तो कुछ भी फलित होने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। माँ की सेवा के बिना ना पूजा फलित होती, ना यज्ञ फलित होता है, ना जब तक फलित होता है। जिससे माँ सुखी उससे पूरी दुनिया सुखी। तो मेरे भाई बहनों, तीसरी माँ है जन्म देने वाली माँ। आज हो सके तो घर पे जाके माँ से माफी मांग लेना, कोई गलती हुई हो तो वो माँ जरूर माफ कर देगी मेरे भाई बहनों। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, दुनिया का कोई भी कोर्ट बड़े बड़े सजाओं के लिए माफ नहीं कर सकता, लेकिन माँ का ही कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां पर बड़े से बड़ा मुस्लिम बेटा भी हमेशा हमेशा के लिए माफ हो जाता है। हो सके तो प्रयास करना मेरे भाई बहनों। मुझे कथा की दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप और आपकी माँ हमेशा हमेशा के लिए आपस में बात करने लग जाए, माँ से रिश्ता सुधर जाए। तो तीसरी माँ जन्म देने वाली माँ